आज अगर आपने सोना खरीदने का प्लान बनाया है तो रुक जाइए, क्योंकि जो खेल इस समय बाजार में चल रहा है वो सीधा आपके पैसे पर असर डाल सकता है। रातों रात सोने और चांदी ने ऐसा पलटा मारा है कि बड़े बड़े निवेशक भी कंफ्यूजन में हैं। कहीं ये तेजी का जाल तो नहीं और कहीं ये गिरावट का ट्रैप तो नहीं। क्या अभी खरीदना फायदे का सौदा है या आप इंतजार करके बड़ा नुकसान बचा सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, आने वाले कुछ दिनों में सोना और चांदी आपको चौंकाने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आप गलत समय पर गलत फैसला ले लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौहरी अपडेट में। ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं है, ये वो जगह है जहां हम बाजार के पीछे छुपी सच्चाई को समझते हैं और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको सबसे पहले और सबसे सटीक गोल्ड और सिल्वर अपडेट मिले तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें। अब सीधे चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी आज के चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2400 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,000 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,40,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही चांदी में 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदी में उतार चढ़ाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $75 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका मतलब साफ है कि बाजार अभी स्थिर नहीं है, बल्कि हर नई खबर पर तेजी से रिएक्ट कर रहा है। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? इसका जवाब छुपा है दुनिया के हालात में। इस समय पूरी दुनिया एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े पूरी तरह मजबूत नहीं है। जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से कर रही है और महंगाई अभी भी नियंत्रण में नहीं आई है। जब ऐसा माहौल बनता है तो निवेशक जोखिम से दूर भागते हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं। यही कारण है कि सोना बार बार गिरने के बाद भी संभल जाता है। अब जरा यूरोप की स्थिति देखिए। वहां के केंद्रीय बैंक भले ही ब्याज दरों को स्थिर रख रहे हैं, लेकिन उनका संकेत साफ है कि महंगाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी और यही अनिश्चितता सोने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनती है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस समय पूरे बाजार को हिला रहा है, और वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई पर असर पड़ेगा, और जैसे ही तेल महंगा होता है वैसे ही महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने का सीधा फायदा सोने को मिलता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न समझिए। जब भी बाजार में डर बढ़ता है तो शुरुआत में सोना थोड़ा गिर सकता है। इसका कारण ये होता है कि बड़े निवेशक अपने दूसरे नुकसान को कवर करने के लिए सोना बेचते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार स्थिर होता है वही निवेशक दोबारा खरीदारी शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट के बाद सोना तेजी से ऊपर जाता है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर काम करता है, और वो है रुपया। अगर रुपया कमजोर होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो जाता है। इस समय रुपया कमजोर बना हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में सोने को सपोर्ट मिल रहा है। अब आते हैं डिमांड पर, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इस साल सोने की डिमांड में बदलाव देखने को मिला है। ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन निवेश की डिमांड तेजी से बढ़ी है। लोग अब सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि पैसा सुरक्षित रखने के लिए खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं, जो ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी सोने पर भरोसा कर रहे हैं। भारत में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अब डिजिटल तरीके से भी सोने में निवेश कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा है, और ये दिखाता है कि बाजार धीरे धीरे बदल रहा है। अब सीधे आते हैं 18 कैरेट सोने के रेट पर। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,000 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12 लाख रुपए। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ रेट का नहीं है, बल्कि ट्रेंड का है। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बाजार में इस समय 4 बड़े फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं।
पहला जैविक तनाव, दूसरा महंगाई का दबाव, तीसरा केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और चौथा डॉलर और रुपए का संतुलन। जब ये चारों फैक्टर एक दिशा में चलते हैं तो बाजार में बड़ी चाल देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या सोना और चांदी और महंगे होंगे या यहां से गिरावट आएगी? अगर हम मौजूदा संकेतों को देखें तो फिलहाल तेजी के संकेत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार सीधे ऊपर जाएगा। बीच बीच में गिरावट भी आएगी, जो कि सामान्य है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बाजार अभी मजबूत है लेकिन स्थिर नहीं है। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, जहां से असली फैसला शुरू होता है, यानी 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,700 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,47,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,70,000 रुपए। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ कीमत देखते हैं, ट्रेंड नहीं समझते। दोस्तों, अगर आप बाजार को सिर्फ आज के भाव से समझने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। असली खिलाड़ी कीमत नहीं, दिशा देखते हैं, और इस समय दिशा क्या कह रही है यही आपको समझना होगा। सबसे पहले समझिए कि ये तेजी क्यों आई है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, वैश्विक अनिश्चितता, दूसरा महंगाई का दबाव, तीसरा केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और चौथा डॉलर और बॉन्ड यील्ड का उतार चढ़ाव। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक जोखिम से बचना चाहते हैं। वे शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित एसेट में लगाते हैं, और सबसे पहला नाम आता है सोना। यही कारण है कि हर गिरावट के बाद सोना फिर से संभल जाता है। अब बात करते हैं डॉलर की। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव आता है, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी अलग है। डॉलर में उतार चढ़ाव है और ब्याज दरों को लेकर भी साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि सोना पूरी तरह दबाव में नहीं आ रहा। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर समझिए, और वो है प्रॉफिट बुकिंग। जब सोना तेजी से ऊपर जाता है तो कुछ निवेशक मुनाफा निकालते हैं, इससे कीमतों में गिरावट आती है। लेकिन ये गिरावट असली कमजोरी नहीं होती, ये सिर्फ एक ब्रेक होता है, जिसके बाद अगली चाल शुरू होती है। अब बात करते हैं चांदी की, जो इस समय सबसे ज्यादा दिलचस्प धातु बन चुकी है। चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो चांदी की मांग भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, चांदी में उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा होता है, यानी इसमें जोखिम भी ज्यादा है और अवसर भी ज्यादा है। अगर बाजार आपके पक्ष में गया तो चांदी सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन अगर बाजार उल्टा गया तो गिरावट भी तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब सीधा है, लेकिन समझदारी मांगता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में फायदा चाहते हैं तो आपको बाजार की हर चाल पर नजर रखनी होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो हर गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकती है। यानी एक बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना सबसे सही रणनीति है। इसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसे ही गहराई से विश्लेषण मिलता रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सोना निवेश के लिए खरीदते हैं या ज्वेलरी के लिए। अब जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,000 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15 लाख रुपए। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, जो रेट आपको बताए जा रहे हैं ये होलसेल रेट हैं। जब आप बाजार में ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ेंगे, इसलिए हमेशा अपने बजट को थोड़ा बढ़ा कर रखें। इसके साथ ही जब भी आप सोना खरीदें तो BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, क्योंकि आज के समय में नकली हॉलमार्क का खतरा भी बढ़ चुका है। अगर आप बिना जांचे सोना खरीदते हैं तो आपको बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब अगर हम पूरे बाजार का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर साफ नजर आती है।
शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों मजबूत स्थिति में हैं। अगर वैश्विक तनाव बना रहता है, महंगाई नियंत्रण में नहीं आती और केंद्रीय बैंक सोना खरीदते रहते हैं, तो आने वाले समय में सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वहीं चांदी भी बड़ा उछाल दिखा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। बाजार को समझें, ट्रेंड को पहचानें और सही समय पर सही निर्णय लें, क्योंकि बाजार में वही जीतता है जो धैर्य रखता है और वही हारता है जो जल्दबाजी करता है। और याद रखिए, जौहरी अपडेट पर हम सिर्फ कीमत नहीं बताते, हम आपको बाजार की असली चाल समझाते हैं ताकि आप हर बार सही फैसला ले सकें।